has to have the prosperity of the state as a whole. With these words, I conclude. Thank you very much, sir. Thank you. Honorable Member Shri Hanuman Beniwal ji. सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर बजट पर आज बहस चल रही है। जम्मू कश्मीर का नाम जब जैन में आता है तो दो चित्र उभर कर आते हैं, एक जिसमें हिंदुस्तान का स्वर्ग और दूसरा खून खराबा। सभापति महोदय, आजादी के दशकों बाद लंबे समय तक देश में शासन करने वाले दल ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जम्मू कश्मीर के जो हालात बनाए उसे देश जानता और समझता है। सरकार ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर में सतह पर विकास को बढ़ावा देने की सरकार ने कई कदम उठाए। सभापति महोदय, केंद्र की वर्तमान सरकार ने अपने 7 वर्षों के शासनकाल में सबसे अच्छा कार्य जो किया, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष रूप से बनाई गई धारा 370 तथा अनुच्छेद 35A के प्रावधानों को निरस्त करके किया। लेकिन धारा 370 हटना ऐतिहासिक कदम था, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से ये भी पूछना चाहता हूं कि जिन स्थितियों में सुधार की बात आप लोगों ने की, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। स्कूलों का ढांचा विकसित करने, स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के लिए सरकार को अभी और कार्य वहां करने की जरूरत है। बादल फटने की सबसे ज्यादा घटनाएं जम्मू कश्मीर इस इलाके के अंदर होती है, तो इसके लिए डोपलर ये रेंजर लगाने की वहां आवश्यकता है। महोदय, जम्मू कश्मीर के युवाओं को स्थायी रोजगार कैसे मिले, उसके लिए निर्धारित पॉलिसी लाने की जरूरत है। बहुत बातें इस संबंध में सदन के साथी सदस्यों ने कई, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, देश की भावना जम्मू कश्मीर के साथ और वहां पर पूर्ण शांति बहाली कैसे हो, किस प्रकार जल्द से जल्द आतंकवाद खत्म, वहां के लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान हो, उस दिशा में सरकार को और भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। एक मेरी मांग है कि जम्मू कश्मीर में मौसमी शिक्षक जो लगाए जाते हैं, जो गुजर बकरवाल समाज से आते हैं, उन्हें 6 माह के स्थान पर 12 माह तक रखा जाए और उनकी पोस्टिंग उनके नजदीकी ब्लॉक में देकर वेतन को भी बढ़ाया जाए ताकि इसके साथ स्थायी रोजगार की व्यवस्था हो सके। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर में पुंछ, लोरेन, सिब, सरा, मोलसर, बड़ा पत्थर, जमियावाली गली से चांगा मार्ग की सड़क बहुत महत्वपूर्ण है, मगर ये बजट के अभाव में इसका कार्य पूर्ण नहीं हो सका। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। 90 के दशक के अंदर सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार की सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर में जो जुल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए उसको भुलाया नहीं जा सकता। किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए पंडितों पर जुल्म होने दिए, तब इनकी आवाज तक नहीं आई, और आज जब धारा 370 हटाई तब इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। पूरा देश जानता है कि देश के विरोध में लोगों को भड़काने वाले नेताओं को किसने सुरक्षा दी, वो कौन लोग थे जो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए भेजा जाने वाला बजट बांटकर हजम कर जाते थे। स्वर्ग जैसे कश्मीर में क्या हालात बना दी गई, कांग्रेस की बात भूलनी नहीं चाहिए। समझ मुझे, मैं एक मांग ये करूंगा कि अभी एक पिक्चर आई है कश्मीर फाइल, तो मेरा निवेदन है कि इसको पूरे देश के अंदर टैक्स फ्री करके हर व्यक्ति इसको देख सके, गरीब से गरीब आदमी ये करना चाहिए। जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के लिए वनाधिकार कानून 2006 को लागू करने के लिए आंदोलन चल रहा है। राज्य के आदिवासियों में करीब आधे खानाबदोश है। राज्य में 12 अनुसूचित जनजातियां, इसमें से 8 लद्दाख और बाकी के 4 कश्मीर जम्मू क्षेत्र में। इनकी आबादी में करीब 90% गुजर करीब 9 लाख और बकरवाल करीब 2 लाख है। बकरवाल पूरी तरह खानाबदोश है, सामाजिक और आर्थिक पायदान में सबसे नीचे। सालों से उनका अस्तित्व के साथ नव संकट मंडरा रहा है। समझ मुझे राज्य में स्थायी तौर पर से लोगों को चुनौती मिल रही है। साथ ही साथ उनका अस्तित्व के लिए जरूरी चारा का भी साल दर साल तेजी से कम हो रहे हैं। कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहभागिता विभाग का आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशन आंकड़ों के अनुसार इस शताब्दी की शुरुआत से 14-15 के बीच राज्य 11,000 हेक्टेयर चारागाह खो चुका है। 2014 में जारी भारत के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर राज्य भूमि कानून 2001 रोशनी कानूनी मामूली फीस के साथ सरकारी भूमि स्वामित्व प्रदान करता है। 2001 में ये योजना शुरू होने के बाद 17,000 हेक्टेयर जमीन पर निजी स्वामित्व हो गया। खानाबदोशों की दिक्कत यही खत्म नहीं होती। भूमि और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के चलते उनका स्थायी निवासियों से संघर्ष हो रहा है। पशुओं को पानी पिलाने के लिए स्थानीय जल स्रोत पर लेकर जाने में टकराव का हालात पैदा हो रहे हैं। अगर पशु खेत में घुस जाए तो बवाल और बढ़ जाता है। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। समझ महोदय, जम्मू कश्मीर के बजट के साथ साथ 2 मिनट का मैं समय और लूंगा। सदन में आज 2021-22 की पूरक अनुदान मांगों पर भी चर्चा हो रही है। सरकार के बजट को लेकर विश्लेषण से कई बातों को माननीय साथी सदन में कहा, हमने भी बजट बैच के अंदर भाग लिया था। 21-22 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच के तहत 373,761 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिगत करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी गई थी। समझ मुझे, किसानों के सामने आ रही समस्या शुरू करूंगा। अपने वक्त उक्त मांगों में उर्वरक सब्सिडी के लिए 58,430 करोड़ का अतिरिक्त खर्च की बात कही, लेकिन इस वर्ष फसलों की बुआई से पहले डीएपी की भारी किल्लत और बुआई के बाद यूरिया की भारी कमी से राजस्थान सहित कई राज्यों के अंदर
किसान जूझ रहे, जहाँ कांग्रेस पार्टी की हमारे राजस्थान में सरकार है, वहाँ किसानों में डीएपी और यूरिया मांग रहे, किसानों पर लाठी चार्ज भी हुआ और रबड़ की गोलियां भी चलाई गई। सरकार को इसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान उनके बजट भाषण की तरफ आकर्षित करूं, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना से जोड़ेंगे। उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि आप गैस कनेक्शन दे देंगे, सिलेंडर दे देंगे, लेकिन सिलेंडर के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे कैसे वहन कर पाएगा, इसका भी जवाब दें। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें देखकर तो 2014 में सरकार के शुरुआत के समय के भाव देखकर, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ साहब ताकि टाइम वो निकल जाए। Yeah, I know that. कुछ जरूरी पॉइंट Today you are very fast. सभापति जी, जरूरी पॉइंट एक आध मिनट एक करते हैं आप, है ना। एनडी की सरकार की शुरुआत के समय भाव देकर तुलना करते हम पाएंगे कि भाव असमान आसमान छू रहे हैं और इसका प्रत्यक्ष असर महंगाई पे पड़ रहा है। सरकार को पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों को कम करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। अभी आप 4 राज्यों में जीत गए तो इस खुशी में घोषणा कर दो तेल की कीमतें कम हो जाए, कम से कम 30, 40, 50 रुपए कम करो, तब जाके मैसेज जाएगा देश के अंदर। आम आदमी तकलीफ के अंदर है। समझ मोदे, नदी जोड़ो परियोजना को गति देने के लिए 21-22 के अनुदान के अनुपूरक मांग के दूसरे बैच में 43 करोड़ रुपए मांगी। अब एक मिनट सर, लास्ट एक मिनट। नदियां जोड़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन पारंपरिक नदियों के बहाव क्षेत्र को जो हालात है उसमें सुधार कैसे होगा, उस पर मंथन करने की जरूरत है। राजस्थान के लंबित अंतर्राज्यीय जल विवादों को निस्तारण में केंद्र गंभीरता रुचि नहीं दिखा रहा। मैं विगत में जुड़ा एक उदाहरण देना चाहूंगा कि राजस्थान के नौर में 200 के स्थान पर 30 क्यूसेक पानी छोड़ा गया क्योंकि हरियाणा ने नौर फीडर में पानी की आवक अचानक घटा दी। उसका कारण ये था कि पंजाब से नौर फीडर का मांग के क्रम माउंटेन पानी का नहीं दिखा। इस कारण किसानों की बारियां पिट रही है। शपथ मोदी में लास्ट में मेरी एक फाइनल पॉइंट बोल रहा हूँ। शपथ मोदी की राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही देश का सबसे बड़ा रेगिस्तानी भाग राजस्थान में स्थित है और पानी राज्य के हिस्से में देश का सबसे कम मात्रा में। राज्य में कृषि पशुपालन मूल व्यवसाय रवि कुमार, बस लास्ट खत्म करो सभी। रवि कुमार जी प्लीज, रवि कुमार जी वेट एक मिनट सर, आप बैठो तो हम चाहते हैं कि 1 आध मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए। ऑनरेबल मिनिस्टर वांट्स टू रिप्लाई। राज्य में कृषि पशुपालन मूल व्यवसाय होने की वजह से यहाँ पानी की आवश्यकता अधिक है क्योंकि वर्षाएं सबसे कम होने के साथ साथ यहाँ का तापमान अधिक रहता है। सारे हालातों के बाद भी राजस्थान के साथ पड़ोसी राज्यों का जल विवाद अशोभनीय है। रावी व्यास समझौते के अनुसार पंजाब द्वारा राजस्थान को हिस्से का पानी नहीं देना है। भरतपुर जिले में यमुना का पानी कम पहुंचना है। ऊपर यमुना बोर्ड के निर्णय क्रम में राजस्थान को उसके हिस्से का जल आवंटन नहीं होने जैसे विवादों के कारण राजस्थान को उसके हक का पानी नहीं मिला, जिससे राजस्थान में आए दिन आंदोलन हो रहे हैं, किसान बलिदान दे रहे, शहादत दे रहे हैं। शपथ मोदी ये भी केंद्र हस्तक्षेप करें। एक मिनट शपथ मोदी लास्ट, ये हमारे यहाँ मंत्री जी विराजे। शपथ मोदी ऊर्जा मंत्री जी, देश के ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं यहाँ पे, प्लीज। ऊर्जा मंत्री जी बैठे। शपथ मोदी, मैं इनका ध्यान केंद्र की सौभाग्य योजना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। शपथ मोदी, ये महत्वपूर्ण योजना केंद्र सरकार ने, ये सारा पैसा केंद्र सरकार देगा और देश के अंदर जितनी भी ढाणियां, जितने भी गांव या जितने भी जहां लोग रहते हैं, अगर एक मिनट साहब, एक मिनट। You can conclude now. You can conclude now. So minister is ready for reply. 30 सेकंड में खत्म कराओ। एक मिनट बैठे साहब भैया प्लीज। मैं इसके अंदर मंत्री जी से मांग करूंगा कि उक्त योजना में विद्युतीकरण से वंचित आवासों को बिजली से जोड़ने के लिए 13/7/2021 को भारत सरकार ने राजस्थान के लिए 1022.40 करोड़ की योजना स्वीकृत की। चूंकि राजस्थान विस्तृत भूभाग में फैला हुआ है, ऐसे में योजना में कार्य पूर्णता की अवधि जो 15 फरवरी तक बढ़ाई गई है उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 तक की जाए, ताकि मेरे संसद से नागौर, जोधपुर, बाड़मेर सहित पूरे राजस्थान के अंदर इस योजना के माध्यम से हजारों घर रोशन हो सके। मंत्री जी इस बात पर विशेष ध्यान दें, नहीं तो आपकी योजना कागजों में ही रह जाएगी और फिर रवि कुमार प्लीज स्टार्ट। थैंक यू रवि कुमार जी प्लीज மாண்புமிகு மக்களவைத் தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம்.